कबीरदास के जन्म के विषय में कई मतभेद मिलते हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोकलाज के भय से उसने कबीरदास को काशी के समक्ष लहर तारा नाम के तालाब के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उस राह से गुजर रहे लेई और नीमा नाम के जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास न सिर्फ एक संत थे, बल्कि वो एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कई दोहे और कविताओं की रचना की। कबीरदास हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैले आडंबरों को अपनी लेखनी के जरिए उस पर कुठाराघात किया था। संत कबीरदास आजीवन समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वास की निंदा करते रहे। उन्होंने अपने दोहों के जरिए जीवन में कई सीख दी हैं। आज भी लोग उनके दोहे गुनगुनाते हैं। इस वीडियो में आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि कबीरदास जन्म से ही मुस्लिम थे और इन्हें गुरु रामानंद से राम नाम का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो एक ही ईश्वर को मानते थे। वो अंधविश्वास, धर्म और पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। कबीरदास ने अपने दोहों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि कबीर को मानने वाले लोग हर धर्म से थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद होने लगा। कहा जाता है कि इसी विवाद के बीच जब शव से चादर हटाई गई तो वहां पर केवल फूल थे। इन फूलों को लोगों ने आपस में बांट लिया और अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस तरह के ही तमाम किस्से और कहानियां हैं जो कबीरदास जी के जीवन को बेहद खास बनाती हैं। संत कबीर की जीवनी से आप कितना प्रभावित हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के ही तमाम किस्से कहानियां देखते रहने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें।